लोग तो बिहार का चुनाव देखते होंगे, लालू जी का टर्म देखा, नीतीश कुमार का टर्म देखा, दोनों देखा। जी लालू जी के टर्म में अच्छाई क्या थी और नीतीश जी के टर्म में अच्छाई क्या थी? देखिए, इस समय जो अच्छाई की अगर बात करते हैं, विगत कुछ वर्षों की अपेक्षा बिहार में बदलाव तो जरूर हुआ, सुधार तो हुई है, लेकिन सुधार के साथ साथ बहुत सारी खामियां भी देखने के लिए मिल रही है। अफसरशाह बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा जो विकास होना चाहिए था शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र तो पूरा बर्बाद हो गया। आज जब हम लोग छोटे थे तो इस घर से चटाई बोरा लेके जाते थे, बैठ के पढ़ के आते थे, खुशी मिलती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि विद्यालय का भवन बन गया है, बेंच डेस्क लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं मिलती। जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रहा है। लेकिन बाकी कपड़ा मिल रहा है, किताब मिल रहा है, खाना मिल रहा है, लेकिन जो शिक्षा वास्तविक और असली शिक्षा मिलना चाहिए बच्चों को, उस चीज़ का बड़ा अभाव दिख रहा है। लेकिन विद्यालय में शिक्षकों का अभाव है। मतलब जो सरकार का जो रेशियो बना हुआ कि इतने छात्र पे इतने शिक्षक होना चाहिए, उसका कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। आप जिस विद्यालय में जाएंगे आपको पता चलेगा कि 800 विद्यार्थी पे 4-5 टीचर बैठे हुए हैं, कहीं 100 विद्यार्थी पे अकेले शिक्षक बैठे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पर। हाँ, जिस प्रकार नीतीश कुमार का प्रथम पंचवर्षीय के बारे में कहा था, क्या वो उचित था कि उसकी अपेक्षा और भी आगे बढ़ा है बिहार? नहीं, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें तो उसका जो प्रथम 5 साल का उसका कार्यकाल था उसमें तो बहुत तेज़ी से काम हुआ, लेकिन उसके बाद जो कहीं न कहीं जो विकास से चल रहा था शुरुआत में, वो विकास देखने को फिर दोबारा नहीं मिला। वो रफ्तार रुक गई कहीं न कहीं, वो रफ्तार रुक गई मेरे हिसाब से। लेकिन अगर कहा जाए कि लालू जी के टर्म में क्या अच्छाई? लालू जी के टर्म में खैर उस चीज़ को हम लोग याद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति थी, कुछ शुरुआत में तो अच्छी रही, लेकिन एक दौर ऐसा आया, उनको मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन उसके बहुत सारे अनुयायी ऐसे थे जो कि समाज में कुछ हद तक उनको ख़राब कर दिए। हालांकि गरीबों के लिए अच्छा संघर्ष उनका रहा, लेकिन कुछ खामियां भी देखने के लिए मिली थी। आपको नीतीश कुमार की अच्छी बातें क्या लगी इन 15 सालों में? लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत हद तक जो है बिजली सड़क की तो अच्छी व्यवस्था कर दी। आज जिस गांव में पहले लोगों का पहुंचना दुभर था, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां पहुंच जाती है, सड़क की व्यवस्था पूरी हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर उनको शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो उस विकास जो विकास देखना चाहिए वो विकास नहीं दिखेगा। तो आप लोग आपके अनुसार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, क्योंकि बिहार की जनता जो है वो किस हिसाब से वोट करती है तो आपको ही पता है। ये तो है। तो यहाँ चूँकि यहाँ की के बाजार में 2-4 आदमी, देखिए, अगर व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी राय बताऊँ तो पिछले 15 साल से जो इनका कार्यकलाप रहा वो तो खैर ठीक ठाक शुरुआती दौर से जिस हिसाब से एक हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, जिसमें कोई चीज़ की उपयोगिता धीरे धीरे खत्म होती जाती है। और मुझे लगता है कि नीतीश जी की उपयोगिता अब धीरे धीरे हमको लगता है कि कम हो गई है, लोकप्रियता बढ़ी हो, लेकिन उन्होंने जो शुरुआत से लेकर के अब तक किया, कहीं न कहीं जो विकास शुरुआती दौर में देखना फिर कम हुआ, फिर उससे कम हो गया, और अभी स्थिति ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कम से कम एक बार बदलाव जरूर हो जाए। आप कहाँ तक पढ़े हैं बताइए? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, ज़रूर आप पढ़े लिखे होंगे। अच्छा बताइए। इकोनॉमिक्स से मैंने ग्रेजुएशन किया। देखिए, ये बिहार की सबसे बड़ी खास बात है, एक ग्रेजुएट व्यक्ति कहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और बिहार से बाहर जब +2 के हुए लोग रहते हैं वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि बिहार की स्थिति यह हो गई है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अपने आप को मुझे बताने में शर्म महसूस होती है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, और ये इकोनॉमिक्स से ऑनर्स है। मैं आपको बता दूं कि 2012 में शिक्षकों की एक बहाली प्रक्रिया लंबित थी, वो 2019 में जाके शुरू हुई जी बिहार में, और ये 2020 चल रही है, अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया जी। ये स्थिति है यहाँ की। तो मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से आपका नीतीश कुमार होंगे नहीं?